अब ये क्या हुआ? अभी तो चिलचिलाती धूप थी, तो फिर इतनी जल्दी मौसम कैसे बदल गया? बहुत ठंड है। ये जगह सच में बहुत अजीब है। सब लोग एक दूसरे के करीब आकर चौकन्ने रहना। कोई हमारी मदद करो! बचाओ! 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 चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अरे ये कोई बहुत ही खतरनाक चीज है। अब ये क्या है? सब फैल जाओ। उसके पेट में वार करो। भागो, फैल जाओ। अच्छा तो ये शैतान साधकों की शक्तियों को छीनकर उनका इस्तेमाल करता है। जियो, पीछे हटो। वो हथियार इस पर काम नहीं करेगा। ध्यान से। लगता है ये काम कर रहा है। भागो यहाँ से। तो ये शैतान मरने के बाद शक्ति में बदल जाते हैं। मतलब ये मुझे और भी शक्तिशाली बना सकते हैं।
सीकोंग, सीकोंग, सीकोंग। सिकोंग, सिकोंग! सिकोंग, तुम ठीक हो ना? मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अभी कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ही सख्त चमड़ी का आदमी हूँ। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। बस थोड़ा आराम, थोड़ा सा आराम, आराम। सिकोंग, सीकोंग, सिकोंग! सिकोंग! तुम सही हो। मास्टर ने हम लोगों का बचपन तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दिया ताकि तुम इस दुनिया को बचा सको। ये उस पवित्र भूमि के टुकड़ों पर पलने से बेहतर ही होगा। ज़ुकोंग, अगर वहाँ पे कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मास्टर को जवाब भी तो देना होगा। चलो। सिकोंग! हमें कहाँ लेके जा रहे हो? चले जाओ यहाँ से। जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ। मुख्य द्वार? मुख्य द्वार तो नहीं खुला। पवित्र भूमि के आम साधकों की आम शक्तियों के साथ इस धर्म द्वार को खोलना नामुमकिन है, जब तक कि शाही हथियार वही स्वर्ग की पवित्र वस्तु है। अब सर्वोच्च सम्राट ही मुख्य द्वार बंद कर सकता है। लगता है कि हमें यहाँ तक लाने के पीछे शाही हथियार का ही हाथ था। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी जीना है। कोई तो रास्ता होगा, जीवित रहने का कोई तो रास्ता होगा, जरूर होगा। अभी तो यही लगता है कि शाही हथियार को तोड़कर ही मुख्य द्वार को खोला जा सकता है। सिर्फ यही एक रास्ता है। क्या समझते हो खुद को? तुम और तुम, हम सब यहां पर मरने वाले हैं। उस शाही हथियार को नष्ट कर दो। होश में आओ सब। शाही हथियार को पाने के लिए सब अपनी जंग लड़ रहे हैं। मौत का इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम सब मिलकर कुछ करें, यहां से निकलने का रास्ता ढूंढें। ये देखो, मेरे हाथों को देखो। मैं लड़ नहीं सकता, समझे?
मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। सोचा था यहां साधक बनूंगा और जादुई हथियार से सबको अपना गुलाम बनाऊंगा, सिर्फ इसलिए, और अपने मन की जिंदगी जीऊंगा। पर हकीकत तो यह है कि मेरे पास कोई जादुई हथियार नहीं है, और अब मुझे एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम यूजिंग हो, जादुई हथियार के बिना भी तुम आज भी तुम हो। मुझे तो लगा था कि अब तक तुम लोग मर चुके होगे। यूजी की चार प्रेत। मानना पड़ेगा तुम लोगों को। संभाल कर। बड़ी बहन, कुछ तो बात है तुम में। शाही हथियार एक प्राचीन पवित्र वस्तु है। उसे पाने का मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम तो एक मामूली इंसान हो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? काइजिंग, मुझे पता है कि तुम यहाँ मौजूद हो। तुम्हारे पास भले ही खुद को अमर बनाने की शक्ति हो, लेकिन तुम इन राक्षसों के साथ मिलकर नहीं जीत पाओगे। ठहरो, यहाँ चारों तरफ शैतान ही शैतान है। हमें साथ चलना चाहिए। चलो अब बताओ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी का फैसला शाही हथियार मिलने के बाद। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे आगे निकलना चाहते थे ना? मारो इसे। शैतान फिर से यहाँ आ गए। सब अपनी जान बचाओ। छोड़ो उन्हें। भागो यहाँ से। इसे कहते हैं हाथ में आया पर मुंह ना लगना। अगर पत्थर नहीं बनना है तो भागो यहाँ से। इसे ले जाओ। चलो चलो, भागते यहाँ से। चलो चलो, जल्दी जल्दी। इधर 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 इधर। जल्दी। शियो, शियो, इस तरफ। रुक जाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शियो, वापस आ जाओ।
रास्ते से हट जाओ। इससे पहले मैं निपटूंगा। उस शाही हथियार को वापस लेकर आओ। लाओ सेन! लाओ सेन! सब लोग एक साथ मत रहो, अलग अलग हो जाओ, संतुलन बनाओ। जुगोंग! कस के पकड़ो। जल्दी करो, मैं इसे अब रोक नहीं पा रहा। जुगोंग, यहाँ आओ! हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। पवित्र भूमि जाकर तुम अपने शरीर की बिजली को नियंत्रण करना सीख जाओगे, और जब तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसकी तुम सुरक्षा करना चाहते हो, भागो। तब तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये तुमने कहां से सीखा? बहुत शक्तिशाली था। तुम भी कुछ कम नहीं हो, लेकिन समय अगर ऐसे ही बीतता रहा तो मैं सबको नहीं बचा पाऊंगा। क्या सबको? यूजिंग, तो तुम इन तलवार बनाने वाले गुलामों के साथ हो, लेकिन तुम वापस किस मुंह से जाओगे? कौन वापस जा रहा है? जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता कोई वापस नहीं जाएगा। बातें बहुत हो गई। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। बस करो। काइजिंग, तुम्हारे 4 में से 2 राक्षस मर चुके हैं। क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो? हम 2 हैं तो क्या तुम लोगों को मार सकते हैं? रुक जाओ। उनकी बलि बेकार नहीं जाएगी। मुझे वो शाही हथियार मिल जाए, उसके बाद मैं उन्हें श्रद्धांजलि दूंगी। तुम पलटना मत। शाही हथियार के सामने सारा फैसला होगा। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक प्राचीन योद्धा अपने जीवन के आयाम को हासिल करने वाला था। इसीलिए उसने अपने आप को जीवित रखा ताकि जब अमृतत्व का दरवाजा खुलेगा वो दोबारा से जागेगा। उसके भागने के हजारों निशान यहाँ मौजूद हैं। अगर हमें कहीं से भी ये पता चल जाए तो हम शाही हथियार तक पहुंच सकेंगे।
क्या ये वही है? छोड़ो मुझे। संभल कर। उसे वो लेने मत देना। ये किसी तरह का जाल भी हो सकता है। दूर हटो। तो तुम्हें लगता था कि हम चारों भाई इतने बेवकूफ हैं, तुम्हारी जैसी नादान लड़की का आदेश यूं ही मान लेंगे? ये हमारी चाल थी यहां तक आने की। शाही हथियार सिर्फ मेरा है। सभी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, जल्दी। ट्रिगर, ट्रिगर पैरों के नीचे है। निंगजी, वहां जाओ। ठीक है। यूजिंग, तुम बीच में जाओ। दरवाजा खुल गया। रुक जाओ। किसी ने भी ट्रिगर को छोड़ा तो वो दरवाजा गिर जाएगा। अगर हम यहीं रुके रहे तो हम सबके साथ मारे जाएंगे। रास्ते से हट जाओ। जल्दी जाओ। जल्दी। जाओ। यूजिंग, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। यूजिंग। मैं जिंदा हूं। मैंने कहा था जादुई हथियार के बिना भी तुम बाकी लोगों से बेहतर हो। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। चलो चले। ज़ुकोंग, ये हरी तलवार है, काफी वक्त से मेरे पास थी, लेकिन अब लौटाने का वक्त आ गया।
चलो अब। एक साधक होते हुए भी तुम्हारी सराहना होती है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। क्या तुम्हें पता है, तुम लोगों से पहले मैं बहुत नफरत करता था, पर तुम्हारा इतिहास जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम सब कितने घमंडी और दुष्ट हो। और यही वजह थी कि मैं तुम लोगों से नफरत करता था। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। फिर मैंने अपना पूरा समय साधना में बिताया और अपना भाग्य बदलना चाहता था, पर यह भूल गया कि हम सब इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। यू इसका क्या मतलब है? हर जीव की जीवन रेखा है, कोई इससे बच नहीं सकता। कहते हैं महान लोग अपने शरीर को नष्ट नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो धरती पर आए थे, जो एक साधना ही थी। उनकी आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है। वो स्वर्ग के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी दुनिया में लौट सके। हमारी भाषा में बोलो। हम जिस शाही हथियार की तलाश कर रहे हैं वो इसी जगह पर है। आओ। ये हिल भी नहीं रहा, कहीं से तो खुलता होगा। बहुत भारी है, जोर लगाओ। ये महान दरवाजा खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। इस दरवाजे के लिए भी कीमत चुकानी होगी। अब सिर्फ ये दरवाजा ही तुम्हें मुझसे बचा सकता है। इंसानों की बलि चाहिए इसे। अंधेरा होने के बाद ये दरवाजा खुलेगा। अब समझी इसने तुम्हें क्यों बचाया? तो तुमने हमें इसलिए बचाया ताकि तुम हम सबकी बलि दे सको। सही कहा। तो अब जब तुम्हें पता चल गया है तो क्यों ना खेल शुरू किया जाए। 2 जानें अब भी बची हैं, तो चुनाव खुद से करोगे या मैं खुद चुन लूं? रुशैंग, साधना का ये रास्ता खून और लाशों से होकर गुजरता है। तुम्हें क्या लगता है तुम पार कर पाओगे? ठीक है, लगता है कि मुझे ही उन 2 लोगों को चुनना होगा। सुगोंग! लिंजे! लिंजे!
अब बस एक बचा है। तो कौन है वो तीसरा? वो तीसरे तुम हो। ज़ुकॉम, तुम अब वो नहीं हो जो तुम पहले थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। लेकिन साथ ही तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है। रुको रुको, पीछे हटो, तुम्हारी जान जा सकती है, पीछे हटो। ज़ुकॉम! क्या तुम उसकी मौत देखना चाहती हो? क्या हुआ? क्या? डर गए? इस टूटी हुई तलवार से क्या मैं उस शाही हथियार को भी हरा सकता हूं? एक टूटा हुआ तारा इस टूटी हुई हरी तलवार को लाया था, और गुरुजी कहते हैं कि काबिलियत से बढ़कर कुछ नहीं। इस उपहार को व्यर्थ मत समझना, यह स्वर्ग का तोहफा है। समझ गए? तुम मुझ पर कुछ ज्यादा यकीन कर रही हो। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर तुम हार गए तो मैं लड़ूंगी। चलो अब। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत?
पिताजी, क्या आपने ये मंजर देखा? मैं जीत गया। शाही हथियार मैंने हासिल कर लिया। मैं लू शेंग, मैंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तुम हार गई। तो जीता भी कोई नहीं। लू शेंग, ये तो लू शेंग नहीं है। वो महान आत्मा है। उसने हमें लालच देकर इस खेल में शामिल किया ताकि उसे सबसे बेहतर शरीर मिल सके और वो इस दुनिया में वापस आ सके। हम सबके साथ धोखा हुआ है। ये एक बड़ी अनहोनी है, बहुत बड़ी अनहोनी है। आखिर उन्हें चाहिए क्या? उसकी साधना अमृतत्व के स्तर तक पहुंच गई है, पर जब तक यहाँ इंसानी जीवन मौजूद है वो अपने राज सिंहासन पर वापस नहीं जा सकता। मेरी समझ में आए, कभी तो ऐसी बातें करो। ये पूरा आइलैंड, ये तो हिल रहा है। पवित्र भूमि पे बादल, वो सभी लोगों को मारना चाहता है। ऐसे तो वो बरियल आइलैंड को तोड़कर अलग कर देगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये सब क्या है? वो देखा तुमने? वो देखो क्या बड़ा है ना? लगता है कुछ होने वाला है। देखो, वो देखो, ये क्या है? पत्थर। हाँ देखो तो। ना बड़ा पहाड़ तो देखो। उसे पूरी शक्तियां हासिल नहीं हुई है। पवित्र भूमि पे अभी भी जीवन की झलक है। तुम दोनों इसे रोको, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम क्या करोगी? जाओ, जल्दी से काइजिन की तरफ जाओ, मैं इन्हें देखता हूं। जल्दी जाओ। योद्धा तैयार हो जाओ, मेरे साथ मिलकर तलवारों का जाल बनाओ, पवित्र भूमि की रक्षा करो।
जल्दी जाओ, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। और फिर अपनी जिंदगी जियो। मेरी शक्तियां भले ही मुझे बचा सकती हैं, लेकिन पवित्र भूमि को नहीं बचा सकती। चलो। अगर घर तबाह हो गया, फिर अकेले जीवित रहने का क्या फायदा? तो इस समय ज़ुकोंग, अब बस तुम ही बचा सकते हो। लगता है कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम अभी मर नहीं सकते। कौन है? सामने आओ। मैं कहाँ हूं? ये कौन सी जगह है? अभी तो मैं इस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन दुर्व्यवहार करने की गलती मत करना। तुम जल्द ही वापस लौट जाओगे। मैं तुम्हारे केवल एक सवाल का जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो फिर बताइए कि मैं इस महाप्रलय को होने से मैं कैसे रोक सकता हूं? प्रतिबंधित क्षेत्र में उस महान आत्मा को सिर्फ सर्वोच्च सम्राट ही हरा सकता है, अपनी इन शक्तियों के साथ। तुम उसे नहीं रोक सकते हो, लेकिन हजारों सालों से पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सर्वोच्च सम्राट नहीं हुआ है। हजारों साल पहले नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हजारों साल बाद भी कोई नहीं होगा। लेकिन वो तो हजारों सालों के बाद होगा, तो सम्राट इस समय हो रहे विनाश को कैसे रोकेंगे? ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा, और अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। ज़ुकोंग, अगर तुम हारने वाले हो तो भी क्या वापस जाना चाहोगे? हारने वाला हूं? हाँ बिल्कुल। सच में तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन जब पुरस्कार बड़ा है तो बलिदान भी बड़ा ही देना पड़ेगा। तुम्हारी रफ्तार कई दुनिया के दरवाजों को खोल सकती है। आखिर तुम हो कौन, और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना है, तुम्हें तो सिर्फ खुद पर यकीन रखना है। आज भी और भविष्य में भी सर्वोच्च सम्राट। तो इसका मतलब कि हजारों सालों के बाद मैं ही सर्वोच्च सम्राट बनूंगा। ईस्टर्न आइलैंड पे हो रही आपदा तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा खुद तक पहुंचने का। और याद रहे, ज़ुकोंग किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति से कमजोर नहीं है। ज़ुकोंग, मैं बस अभी आया। तुम वापस आ गए। हाँ, वैसे मैंने कपड़े बदल लिए और नहा भी लिया। पवित्र भूमि की रक्षा करो।
और अपना ख्याल रखना। Zukong. मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? एक जरूरी कार्यक्रम में गया था, बस तुम जैसे दर्शक की कमी थी। मजा आ गया। मुझे लगा था कि उर्सा रीजन में शायद ही कोई तुम्हारे जैसा होगा, और मुझे लगा था कि तुम इतने बेवकूफ नहीं होगे। तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरा साथ देना अमर होने के रास्ते में सिर्फ बलिदान नहीं बल्कि सौभाग्य भी है। लेकिन अमर होने के बाद तुम क्या करने वाले हो? किस चीज के लिए तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया? अब आगे क्या करने वाले हो? अमर होने के बाद मैं इस उर्सा रीजन को खत्म कर दूंगा और पूरे संसार में राज करूंगा, जहां सिर्फ मेरे बनाए नियम कानून ही लागू होंगे और मैं बनूंगा सर्वोच्च सम्राट। सर्वोच्च सम्राट सुनने में तो बहुत कठिन काम लग रहा है। क्या तुम अब तक थके नहीं हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? हाँ, लेकिन तुम बड़ी देर बाद समझे। सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। इस उर्सा रीजन का मैं महाराज हूं और मैं तुम सच में बहुत बकवास करते हो। तुम एक आम इंसान हो, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते और ना ही मार सकते हो। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं फिर से वापस आऊंगा।
बिजली की संपूर्ण शक्ति ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? मैं कहां हूं? इस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन कोई भी गलती मत करना। मैं तुम्हारे केवल एक सवाल का जवाब दे सकता हूं। तुम कौन हो तुम आखिर? मैं शक्तियों का देवता हूं। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, तुम जैसे दुष्टों को प्रतिबंधित क्षेत्र में डालने का, नर्क में भेजने का। तो क्या तुम तैयार हो? सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। मैं उस ऊर्सा रीजन का सम्राट हूं। और तुम? तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो। सितारों की दिशा बदलो या चांद पर जाओ। चाहो तो छोटी उंगली से पूरा आसमान ढक लो। कौन है सर्वोच्च सम्राट? वो जिसे हराया भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि सभी उसकी प्रशंसा करें, जिसमें सहन शक्ति ना हो, जिसे मारा जा सके। कौन है सर्वोच्च सम्राट? जो दुनिया में फैली अवस्था को दूर करे और एक सुंदर दुनिया का निर्माण करे, जो आम इंसानों की रक्षा करे। जीवित रहते हुए वो हर संप्रदाय का प्रधान है, और मरने के बाद वो भूतों का प्रधान होगा।